सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। आज देव उठनी एकादशी का पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। ये पर्व पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दौरान भाव के साथ में पूजा पाठ करते हैं उन्हें धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सफलता हाथ आती है। बता दें, देवउठनी एकादशी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार भी माना जाता है जो भक्ति भाव के साथ में हर वर्ष मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 11वें दिन मनाया जाता है। 24 एकादशी में से देवउठनी एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व है माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भक्त उपवास करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और सुख समृद्धि खुशी के लिए प्रार्थना की जाती है। ये एकादशी हिंदू संस्कृति में विवाह के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। और बता दें आपको कि भक्ति भाव के साथ में प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये पर्व। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और देवउठनी एकादशी का पर्व आज पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। भक्ति भाव के साथ और बड़ी ही श्रद्धा के साथ भक्त पूजा अर्चना में जुटते हैं। भगवान विष्णु की इस पर्व पर पूजा अर्चना की जाती है और बड़ा ही शुभ दिन आज का दिन माना जाता है। और बता दें, भक्ति भाव के साथ हर साल की तरह इस बार भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में ये पर्व पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आशीष भट्ट प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, ये जो पर्व आज है देवउठनी का पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। प्रयागराज में इस वक्त किस तरह से पूजा अर्चना की गई है, क्या बताएं? आशीष, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आशीष, देखिए, देवउठनी का एकादशी है आज, किस तरह से मनाया जा रहा है प्रयागराज में? देखिए, जरा जिस तरीके से अगर बात करें तो आज देव उठानी एकादशी है। और बात करें प्रयागराज की तो प्रयागराज देखिए ऐसे भी कहा जाता है धर्म आस्था की नगरी है और देश विदेशों में तक में कोई भी यहाँ पे पर्व होते हैं, कोई भी तीज त्योहार होते हैं तो उसकी कहीं ना कहीं एक तस्वीर सामने देखने को मिलती है। अगर बात करें आज देव उठानी की तो आज सुबह से ही यहाँ की अगर चाहे संगम तट की बात कर ले या यमुना तट की बात कर ले तो यहाँ सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वो स्नान ध्यान का। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि आज भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की आज तुलसी जी के साथ विवाह होता है तो बड़ी धूमधाम के साथ ये मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो मांगलिक कार्य होते हैं, जो आज से जो शादी विवाह का दिन होता है वो शुरू हो जाता है। तो आज सुबह से यहाँ पे ये जो कार्य है, जो आयोजन है वो देखने को मिल रहे हैं। भारी संख्या में के तादाद में श्रद्धालु घाट पे पहुंच रहे हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ जो तमाम प्रयागराज के घरों में भी देव उठानी का ये पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ महिला भी है जिन्होंने अपने घर पे पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ यहाँ पे तुलसी जी का विवाह करी, पूजा अर्चना करी। और आज के दिन का खास महत्व होता है। कहा जाता है जो भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी जी का विवाह अर्चन करते, पूजा पाठ करता है तो उसको घर में सुख समृद्धि का वैभव जरूर प्राप्त होता है। महिला भी है, उनसे बात करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे किस तरीके से आज पूजा पाठ किया, क्या आज के दिन का खास महत्व होता है? आज का दिन का ये महत्व होता है कि सावन के एकादशी के दिन विष्णु भगवान शयन कक्ष में चले जाते हैं और आज 4 महीने के बाद हमारे विष्णु भगवान जी जागृत होते हैं और आज ही के दिन उनका तुलसी जी के साथ विवाह संपन्न होता है। और इसी के बाद सारे जो भी मांगलिक कार्य हैं हमारे हिंदुओं में, सनातन धर्म में आज से शुरू होते हैं और इसका यही महत्व है। आज के दिन इस सारे घर में धूमधाम से तुलसी जी का विवाह किया जाता है और गंगा स्नान, पूरी रस्में जैसे होती है वैसे रस्में पूरी रस्म रिवाज से होता है। बहुत से लोग इसमें दान दहेज भी करते हैं और बकायदा बारात लेके आते हैं, पटाखों से और मिठाइयों से सब स्वागत करते हैं विष्णु जी का। और खूब धूमधाम से जिसके घर जिस रीत से विवाह होता है उसी रीत से वो लोग अपने घर में भी तुलसी जी का विवाह करते हैं।
तो जरा देखा जिस तरीके से इनका साफ तौर पर कहना, जो रीति रिवाज होती है, जिस तरीके से हमारे घर की शादी होती है, तो जो पूरी तरीके से रीति रिवाज होते हैं, जो सनातनी तरीके से जो शादियां विवाह होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, तो पूरी उसी तरीके से आज भगवान का विवाह होता है, उसी तरीके से उनका फेरे होते हैं, विदाई होती है, तो तमाम जो जो भी प्रक्रिया होती है विवाह की, वो पूरी यहाँ पे होती है और पूरा देखने को मिलता है, जो अद्भुत दृश्य होता है। जी देखिए, देव उठानी के पर्व की अगर हम बात करें, जो मुहूर्त है इसका, इस बार क्या कुछ खास मुहूर्त है, क्या कुछ समय बताया जा रहा है? सुबह से ही यहाँ पे अगर श्रद्धालु को जो कहा गया था कि यहाँ पे सुबह मतलब लगभग 6 बज के कुछ मिनट से यहाँ पे जो स्नान ध्यान का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तो कहा भी गया था इस मुहूर्त में अगर कोई भी स्नान ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको विशेष तौर पे फल की प्राप्ति वो होगी। और जो सिलसिला है वो, क्योंकि यहाँ पे कार्तिक का मेला लगता है यमुना घाट पर, 1 महीने का वो पूरा दिव्य मेला लगता है, भव्य मेला लगता है, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से पहुंचते हैं और जो स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करते हैं। तो आज क्योंकि खास दिन है, आज देव उठानी का दिन है, क्योंकि कहा जाता है भगवान 4 महीने बाद उठते हैं, जो भी मांगलिक कार्य होते हैं आज से वो शुरू हो जाते हैं। तो जो आज की प्रक्रिया है बहुत अद्भुत देखने को मिली। घाटों पे चारों तरफ पूरा नजारा एक देखने को मिला, हर तरफ तुलसी जी का विवाह हो रहा था और अपनी अपनी श्रद्धा से जो भी कुछ देना चाह रहा था वो लोग दे रहे थे। तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। जी जरा जी देखिए, बात करें कि प्रयागराज में इस पर्व पर कौन कौन सी जगहें ऐसी हैं जहां पर खास करके इस पर्व को अच्छे से मनाया जाता है, कुछ जगहों का अगर आप जिक्र करना चाहें। देखिए, अगर जैबा बात करें तो प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पे आप चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, बड़ी धूमधाम के साथ, मैंने ये भी कहा कि जिस तरीके से घर जहाँ पे चाहे वो यमुना घाट हो चाहे संगम का घाट हो, यहाँ जो जितने तमाम घाट है वहां पे सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे। साथ ही साथ घरों में भी बड़ी धूमधाम के साथ, जैसे कि अभी इन्होंने भी बताया कि जो तुलसी जी का विवाह करते हैं, जो अपने क्षमता के अनुसार पूरे कोई बैंड बाजे के साथ आता है, पूरी जो प्रक्रिया होती है तो बड़ी धूमधाम के साथ, और अक्सर तस्वीर भी सामने आती है, जो क्योंकि प्रयागराज एक धार्मिक स्थल है और जो इसकी जो भी तीज त्योहार होते हैं बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, और जिसकी तस्वीर सामने आए दिन सामने देखने को मिलती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए आशीष। एक महीना कार्तिक नहाते हैं और आज तुलसा का विवाह है और आज से विष्णु भगवान उठ जाएंगे। सबके शादी विवाह 4 महीना सोए थे, आज से उठ जाएंगे तो सबके शादी ब्याह आज से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ने आज यहाँ पे क्या क्या किया? गंगा जी नहाए, दान दिए और तुलसा की पूजा किए। शादी ब्याह हो रहा है, अभी पैपूजी हो रही है, अभी भौरी फिरेगा। सब लोग विवाह उसी तरह होता है? हाँ, जैसे घर में लड़की लड़का की शादी होती है वैसे ही होता है। आज जितवन एकादशी का दिन है। आज के दिन विष्णु भगवान 4 महीने के बाद जागे थे। इस उपलक्ष्य में आज राधा कृष्णा की शादी होती, तुलसी माता की शादी होती है, इसी का महत्व आप है। लोग ने आज क्या क्या किया यहाँ पे? आज तुलसी विवाह किया है, राधा कृष्णा की शादी किया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और हाल के ही दिनों में मुस्लिम धर्म से सनातन धर्म में अपना धर्म परिवर्तन करवाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को लेकर काफी चर्चा बनी रहती है और अब एक बार फिर से उनको लेकर चर्चा हो रही है। दरअसल जितेंद्र नारायण त्यागी ने वसीयत की है कि मरने के बाद उन्हें हिंदू रीति रिवाज से अंत्येष्टि दी जाए। धर्म परिवर्तन करने के बाद और वसीम रिजवी की वसीयत के मुताबिक उन्हें उनका अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के मुताबिक किया जाने की बात कही है इस वसीयत में। इस वजह से करबला तालकटोरा के मुतवल्ली ने करबला तालकटोरा में स्थित उनकी कब्र के आवंटन को भी रद्द कर दिया है। उन्होंने पत्रकार हेमंत सिंह तोमर समेत कुल 3 लोगों को अपनी चिता में अग्नि देने के लिए अधिकृत किया है। गाजियाबाद सदर सीट के उपचुनाव में बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी एक दूसरे के मतदाताओं में सेंध लगाने का बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ रहे। प्रचार के दौरान राजनीति नुकसान न हो इसलिए भाजपा ने लाइन पार क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो निकालने की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। बीजेपी के लिए यह सीट सुरक्षित मानी जा रही, लेकिन अगर पहले की तरह मतदान का प्रतिशत कम हो गया तो पार्टी प्रत्याशी को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सपा अखिलेश की जनसभा कराना चाहती है।
बता दें आपको कि सपा और कांग्रेस गठबंधन चाह रहे अखिलेश की सभा। सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा है। उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज है और सपा कांग्रेस गठबंधन चाह रहे हैं अखिलेश की सभा। और बता दें आपको कि इस वक्त दौरे का जो दौर जारी है, जनसभा का दौर इस वक्त शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम जगहों पर उपचुनाव की 9 सीटों पर इस वक्त जनसभाएं करते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर के भी बड़ी ही चर्चाएं हो रही हैं। सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है और जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी 9 सीटों पर अलग अलग जगहों पर जाकर जनसभा करते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टी जोरों से कर रही हैं और कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। प्रतियोगी छात्र 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का भी विरोध कर रहे हैं। रात होने के बावजूद हजारों की संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग के बाहर डटे रहे हैं। अंधेरा होने की वजह से छात्र मोबाइल की लाइट जलाकर भी विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज में यूपी पीसीएस कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज तक कर दिया, जिस पर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठी चार्ज बेहद ही निंदनीय और कृत्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक नारा ये भी लिखा है कि जिसमें वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। बता दें आपको कि 2 पाली में परीक्षा को लेकर के जो प्रदर्शन जारी है, अब अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी आवाज उठाई है और छात्रों पर जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है उसका विरोध करते अखिलेश यादव नजर आए। ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है, वहां पर यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं, इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? अगर इनके पास वोट होता तो बताओ इन्हें वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? सुना है वेशभूषा बदल करके वोट मांग रहे हैं। कि 2 पाली में परीक्षा कराने के विरोध में हजारों अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और देर रात तक धरना करते नजर आए। प्रयागराज में अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। यूपी पीसीएस और आरओ को लेकर ये बवाल छात्र करते नजर आए हैं, धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने जहां एक तरफ लाठी चार्ज किया है, वहीं हौसले बुलंद नजर आए हैं युवाओं के। और जिस तरह से प्रदर्शन में रात में वहीं पर सड़क पर ही सोते नजर आए हैं ये युवा छात्र। और प्रयागराज में अभ्यर्थियों का धरना लगातार जारी है। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।